व्रत का क्या फल है और पूर्व से किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख आदि नाश, धन धान्य आदि की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सेवा शेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नैवेद्य लगावे। बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ हाथ खाकर रात्रि में नृत्य गीतादि करें। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिसने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगते हुए घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे वृप, किस कारण पृथ्वी में आप नित्य घूमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर्धान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद के मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूट कर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस